ज़ारा ने सारा बन के सबके छक्के छुड़वा दिए। सबके होश गुम हो गए कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। आखिर कैसे सारा में इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपने बाप के सामने या फिर रक्षी और उसकी माँ के सामने खड़ी हो चुकी है। वो देख रहे हैं कि बाजी तो उल्ट पुल्ट ही होती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ठान लिया है ज़ारा ने कि वो सारे मामले को हैंडल करके ही जाएगी। इस बात पर ज़ारा का बाप भी काफ़ी हैरान है कि आखिर सारा में इतनी तब्दीली इतनी जल्दी कैसे आ सकती है। कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। वो अपनी बीवी से पूछता है कि मुझे सही से बताओ कि आखिर इसको क्या हुआ। मुझे लगता है कि इन सारी बातों के पीछे तुम्हारी शय है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे ही रक्षी बताती है अपने मामू जान को कि मेरे साथ ये हादसा पेश आए और आपकी बेटी ने मेरे मुंह पर चमाटे मारे हैं, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि देखो सारा, यहाँ पर इस तरह के काम नहीं होने वाले। अपने आप को तुम्हें बदलना होगा। ये सारी हरकतें तुम्हें छोड़ देनी है, वरना यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस पर सारा कहती है कि जो मेरे साथ जैसा करेगा वैसा जवाब खाएगा। इन लोगों ने बहुत जुल्म कर लिए, लेकिन मज़ीद अब कोई भी जुल्म इन लोगों का बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। ये बात तो बिल्कुल तय है और आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपने बाप से काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत से पेश आ रही है और वो ये जानती है कि इनको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, क्योंकि वो एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया, कैसे सब कुछ हो सकता है। काफ़ी परेशानी के आलम में वो कहता है कि देखो, तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, तुम्हारे इन ड्रामों को मैं नहीं मानता हूँ। अगर कुछ ऐसा समझ रही हो कि तुम रक्षी पर अपने आप को तरजीह दे सकोगी, तो ऐसा नहीं है। रक्षी की जो जगह इस घर में है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। लेकिन ये बात अनकरीब ही उसका बाप समझ जाएगा कि नहीं, उसको किसको जगह देनी है और किसकी क्या जगह है। ये बातें बड़े अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रक्षी को भी समझ आने लग जाएंगी, क्योंकि उसकी माँ जो है वो तो काफ़ी हद तक इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद उसकी चिक चिक बंद नहीं होती है और वो हर दफ़ा सारा यानी कि ज़ारा को चैलेंज करती रहती है और उसको कहती है कि देखना, तुम्हारे पर ये जो बहुत ज़्यादा तुम उड़ रही हो, चंद ही दिनों में कटवा कर ही दम लूँगी। बात तो ये तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को बदलना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे तुम्हारा रहना मुहाल कर दूँ। जिस पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहती है कि मुझे आपकी इन बातों से कोई लेना-देना नहीं है। बात ये तय है, अब आपको समझनी होगी। बल्कि उसने हालात ही ऐसे देखे हैं कि मजबूरी में उसको ये सब कुछ बनना पड़ रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप लोग अभी भी सुधर जाइए, ऐसा ना हो कि आप लोगों को सेट करके रख दे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखती हूँ कि ये हमें सेट करती है या हम इसको सेट करते हैं। लेकिन अब देखेंगे, जान चुका है उसका बेटा कि नहीं भई, अब ये लड़की खुद ही हर चीज़ को सँभालेगी। और वो ज़ारा को देख के काफ़ी खुश होता है और उसको कहता है कि सारा, यकीन मानो, मुझे तुमसे इसी रवैये की उम्मीद थी और मैं चाहता था कि तुम इसी तरीके से इन लोगों के साथ पेश आओ, क्योंकि ये लोग इसी काबिल थे और ये तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। इस पर ज़ारा कहती है कि अब तुम फ़िक्र मत करो, सारा वापस आ चुकी है और एक नए रूप के साथ वापस आई है। देख लेना कि अब मैं क्या-क्या करती। हर ज़ुल्म का बदला इनसे ऐसे ही लूँगी जो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि सारा की सारी हालत के ज़िम्मेदार यही लोग हैं और इन लोगों की वजह से ही वो बेचारी इस तरह से डरी और सहमी हुई रहती है। फाइनली ज़ारा की एंट्री हो चुकी है, जिसको देख के रक्षी और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रॉक शॉक हो चुके हैं कि आखिर ये ज़ारा सारा कैसे हो सकती है। यानी कि कैसे, किस तरीके से सारा में ये सारी हिम्मतें आ गई। ये देखकर उसकी फूफाजान कहती है कि मुझे तो तुम कुछ और ही लग रही हो। जिस तरीके से वो आकर अपने बाप को देख के उसके गले लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। उसका बाप भी काफ़ी हैरान होता है कि आखिर इस सारा को क्या हो गया? कल तक जो मुझसे इतनी खौफ़ज़दा थी,
चंद ही रोज़ में इसको किसी ने इतना बदल दिया। रक्षी का तो ऐसा हस्ताक्षर किया जा रहा है कि ये याद रखेगी जिस तरीके से वो बड़े ही ठाट-बाट से वहाँ पे रह रही थी और बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि साफ-साफ कहती है ज़ारा कि आखिर तुम मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो? तुम्हारा इधर क्या काम है? और कब तक तुम यहाँ पे ही पड़ी रहोगी? लेकिन जी दूसरी तरफ वो अपने बाप के गुस्से को नहीं जानती है और उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर वो क्या चीज़ था। लेकिन वो खामोशी से ज़ारा की सारी हरकतों को देखकर हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? आखिर सारा सब कुछ कैसे भूल सकती है? लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा जो है देखते ही अपनी माँ को पहचान जाती है और कहती है कि यही है वो, यानी कि अम्मी जान यही है जिसकी बार-बार सारा तारीफ़ करती थी और कहती थी कि वाक़ई में ये बहुत ही नेक औरत है और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली है। क्योंकि उसको अगर कोई मुख़लिस नज़र आया तो उस पूरे घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही औरत नज़र आई है। ये देख के वो काफ़ी हैरान होती है कि कितना प्यार करने वाली माँ को आखिर कोई सौतेली माँ कोई इतना प्यार कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से सारा फँस चुकी है क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, मरहला काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। उसकी माँ को उसकी बातों पे शक भी होता जा रहा है कि आखिर ये क्या वजह है? कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे मसला ख़राब है। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो चुकी है उसकी फूफो क्योंकि ज़ारा के रवैये को देख के वो हैरान और कहती है कि सारा में इतनी तब्दीली आखिर कैसे हो सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सारा है। आखिर ये क्या हो गया? वो अपने बेटे से बार-बार पूछती है कि मुझे सही बात बताओ कि आखिर ये क्या हुआ है? तुमने ही इसको शह दी है, जिसकी वजह से आज इतना पलांग रही है, वरना इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सारी बातें कर सके। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने हालात ही ऐसे देखे हैं कि मजबूरी में उसको ये सब कुछ बनना पड़ रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप लोग अभी भी सुधर जाइए, ऐसा ना हो कि आप लोगों को सेट करके रख दे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखती हूँ कि ये हमें सेट करती है या हम इसको सेट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जान चुका है उसका बेटा कि नहीं भई, अब ये लड़की खुद ही हर चीज़ को सँभाल लेगी और वो ज़ारा को देख के काफ़ी खुश होता है और उसको कहता है कि सारा यकीन मानो, मुझे तुमसे इसी रवैये की उम्मीद थी और मैं चाहता था कि तुम इसी तरीके से इन लोगों के साथ पेश आओ क्योंकि ये लोग इसी काबिल थे और ये तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। इस पर ज़ारा कहती है कि अब तुम फ़िक्र मत करो, सारा वापस आ चुकी है और एक नए रूप के साथ वापस आई है। देख लेना कि अब मैं क्या-क्या करती। हर ज़ुल्म का बदला इनसे ऐसे ही लूँगी जो कुछ उन्होंने किया है क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि सारा की सारी हालत के ज़िम्मेदार यही लोग हैं और इन लोगों की वजह से ही वो बेचारी इस तरह से डरी और सहमी हुई रहती है।